हेलो एवरीवन, दिस इज साकिर सिन्हा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार लीनियर सर्च। लीनियर सर्च होता क्या है, लीनियर सर्च को मैं थोड़ा एग्जांपल करके तुम्हें समझाने वाला हूँ, एग्जांपल दे के, रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी, और कोड कैसे लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे लीनियर सर्च से रिलेटेड, जो तुम्हारा इस बार सैम्पल पेपर में भी आया था, वो वाला क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम लोग लास्ट में प्रोग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत लोग यार मुझसे गुस्सा होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बाहर था यार, मेरे पास वाइट बोर्ड था नहीं। हालांकि एक दो दिन पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो डाला था, जो कि मैंने पेन और पेपर पे ही एक्सप्लेन किया था। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग स्टडी टेबल पर ये वीडियो देखना। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ यार, तुम्हें अच्छा से समझ में आना चाहिए, दोबारा देखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, इतना अच्छा से तुम्हें समझ में आना चाहिए। उसके बाद तुम्हें मैं प्रोग्राम जो कराऊंगा उसका भी तुम्हें नोट्स बनाना है, साथ में पेन पेपर होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जो लेक्चर 1 पढ़ाया था, लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू एरे पढ़ाया था। एरे में मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, बहुत सारा डेटा का कलेक्शन को क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। तो उस डेटा में से कोई एलिमेंट खोजना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सर्चिंग कहते हैं। अगर हम लोग कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें, जैसे कि तुम अभी इस वीडियो पे आए हो सकता है बहुत लोग सर्च करके आए होंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है। उसमें से तुमने क्या सर्च किया कि एरे वाला लीनियर सर्च वाला वीडियो तुम्हें चाहिए। अगर तुम शॉपिंग साइट वाला एग्जांपल लो, कोई भी शॉपिंग साइट होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर तुम मान लो कि फिजिक्स का बुक सर्च करते हो कि फिजिक्स का बुक तुम्हें चाहिए, तो उसके पास भी बहुत सारा डेटा होता है। फ्लिपकार्ट में बहुत सारा डेटा है, अलग अलग सामान का डेटा है, अवेलेबल है। मान लो कि फ्लिपकार्ट वाला जो डेटा है वो एरे में स्टोर है। तुम हो यूजर, तुम क्या कह रहे हो कि फिजिक्स बुक तुम्हें चाहिए, तो तुम फिजिक्स बुक वहां पे सर्च कर रहे हो। अब वो एल्गोरिथम क्या कर रहा है कि वो फिजिक्स बुक सर्च करके तुम्हारे सामने ला करके दे रहा है कि इस डेटा में ये फिजिक्स बुक ये पब्लिशर का अवेलेबल है। तो इसको तुम समझ सकते हो यार रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्चिंग कहते हैं। दो तरह का होता है, पहला लीनियर सर्च है और दूसरा बाइनरी सर्च है। दोनों ही तुम्हारे सिलेबस में है, दोनों ही पढ़ना है। लीनियर सर्च अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं कोई एग्जांपल है कि कोई डेटा मान लेते हैं एरे का है। ठीक है, 5 3 1 2 10 9। ठीक है, इतना डेटा है। इसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू एरे का क्या होता है? 0 से लेकर के n-1 तक होता है। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट डाला हुआ है, 1 2 3 4 5 6। मैंने यार लेक्चर में बताया हुआ था किस तरह से एंटर करते हैं, किस तरह से तुम्हारा एरे में डेटा स्टोर होता है, वो सब मैंने बताया हुआ था। अब इसमें से यूजर ये चाहता है कि 2 नंबर इसमें है कि नहीं, वो यूजर को सर्च करना है इस डेटा में 2 है कि नहीं। ठीक है, तो लीनियर सर्च क्या करता है यार कि पहले स्टार्ट करेगा ये 0 से सर्चिंग स्टार्ट करेगा। मतलब कि अगर मोहल्ले में किसी आदमी को हम लोग ढूंढ रहे हैं तो पहला घर से स्टार्ट करेगा कि इस घर में है कि नहीं। फिर अगला घर जाएंगे, पहला घर देखा, इसमें नहीं मिला, तो फिर अगला घर गया, इसमें भी नहीं मिला, तो फिर अगला घर गया। जब तक नहीं मिलेगा तब तक आगे घर जाते जाएगा, और अगर लास्ट तक नहीं मिला तो ये क्या बोलेगा कि इसके पास ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो पहला घर में आया, मतलब कि पहला इंडेक्स 0 पे आया, देख रहे हैं 2 है कि नहीं, 2 नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 नहीं है, तो आगे बढ़ गया। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्च हो रहा है, इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 नहीं था, अब इंडेक्स नंबर 1 में चेक किए, इंडेक्स नंबर 1 में चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 नहीं है। ठीक है, फिर अब इंडेक्स नंबर 2 में चेक करेंगे, जब यहाँ पे नहीं है तो सीक्वेंस में सारा एलिमेंट को चेक करते जाएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ भी नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे इंडेक्स नंबर 3 में, तो देखो यहाँ पे 2 मिल गया है। अगर मान लेते हैं कोई 9 सर्च कर रहा था तो 2 भी नहीं मिलता, तो आगे 10 पे जाते, 10 से आगे फिर कहाँ जाता? 9 पे जाते। ठीक है, तो लीनियर सर्च तुम्हारा सर्च किस तरह से करता है ये तुम्हें समझ में आ गया है। और तुम अब ये भी सोच रहे होगे कि इस तरह से अगर सर्चिंग किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, ये इनइफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव नहीं। अभी यहाँ पे मैंने केवल 6 आइटम्स लिया हुआ है। अब हो सकता है कि 40,000 डेटा हो या 1 लाख हो, 2 लाख हो, उसमें से अगर सर्च करना रहे और वो पहला से स्टार्ट करे तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही हम लोग यार बाइनरी सर्च भी देखने वाले हैं। अगला वीडियो बाइनरी सर्च के ऊपर होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि वो ज़्यादा इफेक्टिव कैसे है। ठीक है, तो ये कम इफेक्टिव है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अब इसका हम लोग कोड देखते हैं कि कोड कैसे लिख सकते हैं। तो लूप तो चलाना पड़ेगा, कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर के फॉर इंड आई को कहाँ से स्टार्ट करा देंगे? 0 से स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, आई लेस देन कहाँ तक कर देंगे? आई लेस देन 6 करेंगे, या फिर आई लेस देन इज इक्वल टू 5 भी कर सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कंडीशन देंगे? इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू सर्च आइटम।
मैंने यार पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से इनपुट कराना है डेटा इनपुट करा लेंगे ए ऑफ आई में, ठीक है, इसके लिए भी लूप चलेगा। ए ऑफ आई में डेटा इनपुट करा लेंगे, उसके बाद एक सर्च एलिमेंट ले लेंगे और लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा देंगे कि एंटर द सर्च एलिमेंट, और उसे भी रीड करा लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सर्च एलिमेंट यूजर एंटर कर रहा है वो ए ऑफ आई के बराबर आता है तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट प्लस आई पोजीशन, प्लस आई इंडेक्स पोजीशन पे है, ठीक है। फिर इसको बंद कर देंगे, यहाँ से इसको बंद कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसे हम लोग ड्राई रन कराते हैं। आई मान लेते हैं कि सर्च एलिमेंट यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं सर्च एलिमेंट 10 है, ठीक है, मान ले रहे हैं, और डेटा यही वाला है। तो क्या होगा, पहले आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। आई का वैल्यू 0 मतलब ये, ठीक है। आई का वैल्यू 0 में हम लोग देखेंगे कि ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए ऑफ 0 है, ठीक है। ये क्या है, ए ऑफ 1 है। ऐसे करते करते ये होगा ए ऑफ 5, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू सर्च एलिमेंट, मतलब क्या है कि ए ऑफ 0 में सर्च के बराबर है या नहीं है। तो ए ऑफ 0 में क्या है, 5 है, तो 5 नॉट इज इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलेगा तो वापस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी तक ये कंडीशन क्या है, फॉल्स नहीं हुआ है। क्योंकि लूप में क्या होता है कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक लूप चलता रहता है, ठीक है। तो आई प्लस प्लस अब होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, मैंने तुम्हें ये सब भी पहले पढ़ाया हुआ है सेमेस्टर 1 में। आई का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या आएगा, ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 इक्वल टू सर्च एलिमेंट, मतलब कि 3 इक्वल टू 10 है, नहीं 3 इक्वल टू 10 नहीं है, यानी कि यहाँ भी अब क्या है, सर्च एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पे भी लूप अब क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो है वो प्रिंट नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक कंडीशन क्या है, फॉल्स नहीं आया है, ठीक है। आई लेस देन 6, आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। फिर अब ए ऑफ 2 इक्वल टू सर्च एलिमेंट देखेंगे। उसके बाद ऐसे करते करते क्या होगा यार कि 1 2 3, उसके बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ में क्या है, 10 प्रेजेंट है। उसी तरह ए ऑफ 4 इक्वल टू, अगर सर्च एलिमेंट वहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला प्रिंट हो जाएगा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में तुमने लिखा, ठीक है। तो आई होप यार कि तुम्हें अच्छा सा फील आ गया होगा जो भी मैंने तुम्हें बताया है। ये तुम्हें कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ में। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। अब हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अब हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं यार, ताकि तुम्हें पूरा अच्छा से समझ में आ जाए, पूरा अच्छा से फील हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारा जो सैम्पल पेपर में लीनियर सर्च टेक्निक का यूज करके जो तुम्हारा प्रोग्राम आया हुआ था, वही हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। तो उसमें करना क्या है कि जो तुम्हारा प्रोग्राम लिखना है उसमें जो यूज़र है वो डेटा एंटर करेगा, डेटा को रीड करना है, जो एरे का डेटा है वो एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद यूज़र एक सर्च एलिमेंट एंटर करेगा, उसे भी रीड कराना है, सारा इंटीजर टाइप में सर्च एलिमेंट को रीड कराना है और उसे सर्च करना है लीनियर सर्च टेक्निक से, ठीक? और अगर वो एलिमेंट उस एरे में है, उस डेटा में है, तो तुम्हें प्रिंट करना है कि किस पोजीशन पर है, ठीक है। नहीं तो तुम्हें क्या प्रिंट करना है, नो सर्च एलिमेंट, ठीक है। कुछ इस तरह का ही प्रोग्राम है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आधा प्रोग्राम लिख के रखा है समय बचाने के लिए। जहाँ तक तुम्हें पता होगा, मैंने ये पिछला वाला लेक्चर में ये वाला कवर किया था। ये जो डेटा एंटर कर रहा है यूजर, यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, तो जावा डॉट यूटिल यूज कर लेना। ऊपर में स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर हम लोग यूज किया है। कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं, एन साइज का एरे लिए हैं, ठीक है। एन साइज का एरे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे है, एन साइज का एरे लेंगे। आई हम लोग यहाँ पे लूप के लिए यूज कर रहे हैं। एफ इक्वल टू -1 तुम्हारा सर्च के टाइम यूज होगा। आइटम हम लोग यूज किए हैं, सर्च आइटम है, ठीक है। सर्च आइटम के लिए आइटम यूज किए हैं। तो यहाँ पे क्या किए हैं कि एंटर एलिमेंट करा दिए हैं, एलिमेंट यूजर एंटर कर रहा है। रीड कराने के लिए क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, 0 से लेकर के n तक चलेगा, सॉरी n-1 तक चलेगा। 0 से n-1 इसका इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। 0 से n-1 तक चलेगा। यहाँ पे एलिमेंट को एंटर करने कहेंगे और a ऑफ 5 में क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। तो यहाँ तक क्या हो गया कि जो भी तुम्हारा डेटा है वो अभी तक तुम्हारा एरे में रीड हो चुका है। किसमें रीड हो चुका है, ए में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें डिस्प्ले करना है कि डेटा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। द एरे एंटर्ड इज, यहाँ पे लिख सकते हैं एरे एंटर्ड इज, ठीक है। ये वाला तुम्हारा प्रिंट होगा और उसके बाद तुम लोग यहाँ पे लूप चला सकते हो फॉर आई को 0 से आई लेस देन n, आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ आई प्लस स्पेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेटा ये तुम्हारा बंद हुआ यहाँ पे,
और ये तुम्हारा यहाँ बंद हुआ। तो जो भी डेटा एंटर हुआ है यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, उसको प्रिंट कर लिए। अब इसी डेटा में से, ठीक है, अब सर्च एलिमेंट हम लोग को रीड करना है कि यूजर अब सर्च क्या करने वाला है, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पे लिखना होगा, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम बन जाता है, system.out.println। जो प्रोग्राम आएगा वो थोड़ा सा इसी तरह लेंथी वे में आएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नंबर का तुम्हारा आएगा, लेकिन काफ़ी ईजी है। अगर तुम देखोगे, फॉर्मेट समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। system.out.println। अब यहाँ पे लिखेंगे एंटर सर्च एलिमेंट, एंटर सर्च एलिमेंट। और सर्च एलिमेंट को क्या करेंगे, आइटम को हम लोग रीड कर लेंगे, sc.nextInt इंटीजर टाइप का यहाँ पर रीड करा लेना है, ठीक है। अब सर्च एलिमेंट रीड हो गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, लीनियर सर्च शुरू करना है। लीनियर सर्च करने के लिए क्या करेंगे कि लूप चलाना ही पड़ेगा। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ आइटम इज इक्वल टू आइटम इज इक्वल टू a ऑफ i, f इक्वल टू कर देंगे i, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर f इक्वल टू आई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंडेक्स एलिमेंट पे तुम्हारा जो मिल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे मैंने डेटा लिखा था यहाँ पे, फिर से लिख देता हूँ यार, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 4 3 2 1 कुछ इस तरह का डेटा है, कुछ इस तरह का डेटा है, ठीक है। और यूजर ने 1 इंटर किया है, आइटम इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो लूप उसी तरह से चलेगा और आइटम इक्वल टू जब a ऑफ i होगा, ठीक है, तभी ये वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा इफ स्टेटमेंट का। अगर a ऑफ i के इक्वल आ रहा है तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। मान लेते हैं 0 1 2 3 4 है, तो यहाँ से f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या लिए हैं, f इक्वल टू -1 लिए हैं। f इक्वल टू -1 इसलिए लिए हैं क्योंकि जो तुम्हारा लूप है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर f का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब f इक्वल टू -1 ही रह जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, मतलब कि जो सर्च एलिमेंट है वो डेटा में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर f इक्वल टू आई हुआ, मतलब कि जो इंडेक्स पोजीशन वाला हमें मिल गया, वैल्यू चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है कि किसी इंडेक्स पोजीशन पे वो सर्च एलिमेंट हमें मिल गया है, ठीक है। तो f इक्वल टू आई करके ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब है लूप टर्मिनेट हो जाना। ब्रेक कीवर्ड होता है यार, पहले भी वीडियो में मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ब्रेक का मतलब होता है लूप टर्मिनेट हो जाना। इफ f इज इक्वल टू -1 अगर रहा, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था, तो क्या करेंगे, system.out.println नो सर्च एलिमेंट। एल्स क्या करेंगे हम लोग, system.out.println सर्च एलिमेंट इज फाउंड एट f+1 पोजीशन। उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जो कि तुम्हारे सैंपल पेपर में इस बार आया हुआ था, सेमेस्टर 2 का सैंपल पेपर में। f इक्वल टू आई होगा तभी सर्च एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ मतलब f का वैल्यू चेंज हो रहा है क्योंकि हमें ये भी बताना है कि मिला कि नहीं मिला, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे f लिए हैं। ये सिंपल सा रूल मैंने जो तुम्हें लीनियर सर्च का अभी एक्सप्लेन किया है, वही कोड देखो यहाँ पे तुम्हारा यूज हुआ है। सिंपल सा, जो तुम्हें अगर बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग आता है तो यहाँ पे क्या है, केवल डेटा को रीड कराए हैं, फिर जो डेटा एंटर किया गया है, ठीक है, उसे डिस्प्ले कराए हैं। उसके बाद जो आइटम ले रहा है, मतलब जो सर्च एलिमेंट यूजर एंटर कर रहा है, उसको रीड कराए हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि लूप चला करके सर्च कर लिया है, ठीक है। ये वाला मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कोड में तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। आई होप यार कि ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो बाइनरी सर्च के ऊपर आएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।